हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो सुबह 5:30 बजे मैं उठ गई थी और सुबह उठने के बाद भी जो मेरा सारा काम होता है क्लीनिंग का, वो सारा काम मेरा हो गया है। सुबह ही मैं सारा घर क्लीन कर लेती हूँ, मतलब क्लीन का नीचे का जो क्लीनिंग का होता है वो करती हूँ। और ये सब रात में ही घर को पूरा अरेंज करके सोती हूँ। पूरा जो भी बस दोनों रूम में जो भी नेट लगा रहता है वही होता है। उसके बाद फिर बाकी सारा मैं क्लीन का काम कर लेती हूँ। और यहाँ पे आयुष सोया हुआ था अभी। मैं जब 6:30 बजे नहा के आती हूँ उसके बाद उसको उठाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा घर देख सकते हैं पूरा साफ़ हो गया है। किचन का जो क्लीनिंग होता है मैं सुबह रात में ही कर देती हूँ। और जो बस नीचे का जो क्लीन वो मैं सुबह में करती हूँ, बस फ्लोर क्लीन करती हूँ। बाकी जो डस्टिंग वस्टिंग है सब रात में ही करके सोती हूँ। ये सब काम अगर रात में आप करके सोएंगे ना तो सुबह आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगा। और मुझे क्या बनाना है क्या करना है वो सारे काम मैं रात में ही सोच के रखती हूँ। ये सारे काम रात में ही सोच के रख लेने से आपको सुबह का बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगा। और सुबह काम जो होता है ना वो जल्दी जल्दी होता है। मुझे क्या करना रहता है, मुझे तो दोनों बच्चों को स्कूल भेजना रहता है। हस्बैंड भी जल्दी से ऑफिस निकलते हैं तो उस टाइम मुझे सुबह बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी हो जाती है और अकेले सब कुछ करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मैं सारे काम ना रात में ही पूरा काम क्या बनाना है कैसे बनाना है और क्या क्या करना है अगले दिन का सारा मैं जो मेरा काम रहता है ना मैं पहले ही रात में ही सोच के इसको सोती हूँ। तो ब्रश व्रश कर ली हूँ और थोड़ा सा बेसिन जो गंदा तो उसको साफ़ उफ करके मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहा के आ गई हूँ मैं, यहाँ पे पूजा वूजा कर लूँगी पहले। अभी मैं आयुष को आवाज़ लगा रही हूँ उठने के लिए, उसको बोल के आई हूँ कि उठ जाओ टाइम हो गया है। तो जब मैं नहा के आती हूँ पूजा करने लगती हूँ उस टाइम उसको उठा देती हूँ, तो वो उस टाइम वो उठता है। उसके बाद वो अपना काम शुरू करता है, मैं फिर किचन में चली जाती हूँ। जब क्लीनिंग का काम करती हूँ ना उस टाइम मुझे मुझे पसंद नहीं है कोई घर पे घूमता फिरता रहे। तो मैं क्लीनिंग का काम इसीलिए सुबह सुबह ही करती हूँ ताकि सब लोग सोए रहे तभी मेरा वो काम हो जाए। तो यहाँ पूजा वूजा हो गया था मेरा, मैं आ गई हूँ किचन में। और पूजा करने के बाद सबसे पहला काम मैं अपना मुँह मीठा करती हूँ। तो मुँह मीठा करने के लिए मैं चीनी ही ले लेती हूँ। चीनी मतलब हमेशा अवेलेबल रहता है तो बस चीनी ले लेती हूँ। तो चीनी नहीं खाने के बाद फिर यहाँ चली आई हूँ तो उसको जो आलू को भुजिया बना के दे रही हूँ तो जल्दी से। बाकी सब्जी जो होता है ना वो मैं रात में ही काट के रखती हूँ, लेकिन आलू क्या होता है जो वो मैं सुबह ही काटती हूँ। आलू को आप अगर काट के अगर फ्रिज में रख देना पानी में भी रख देंगे ना तो कलर तो भले काला नहीं होगा, लेकिन उसको पकने में थोड़ा टाइम लग जाता है। और आलू को जब भी आप तुरंत का बनाना आलू की सब्जी तो सुबह ही काटिए और जब भी बनाना हो उसी टाइम काटिए। पहले काट के रखा हुआ सब्जी आलू वाला अच्छा नहीं होता, वो बहुत देर से सिसता भी है और अच्छा भी नहीं लगता है खाने में। तो आलू का जो है कटिंग वो मैं सुबह ही करती हूँ। और अगर कोई दूसरा सब्जी रहा गोभी भी रहा या भिंडी को भी मैं सुबह ही कट करती हूँ। भिंडी भी कभी काट के रखती नहीं हूँ। भिंडी अगर रहता है तो उसको भी मैं सुबह ही काटती हूँ। तो आलू तो यहाँ मैं काट उठ के और मैं उधर कढ़ाई भी रख दी हूँ गर्म होने के लिए जिसमें भुंजिया भूंजूंगी। और आयुष उठ चुका था, उठ के उसके उठने के बाद भी कुछ ना कुछ वो करते रहता है ये वो। जित चाहे वो कितना भी रात में सामान अपना अरेंज करके सोए, लेकिन सुबह उठ के कभी कुछ कभी कुछ। तो बच्चों का साथ तो ऐसा हो ही जाता है, उनको मतलब एक बार वो सारे काम नहीं कर सकते। हम लोग जैसे है कि अपना कहीं जाना आना रहता है तो वो सुबह ही सारा काम कर लेते हैं, लेकिन इन लोगों से वो नहीं होता है। इन लोगों से कि वो सुबह कुछ ना कुछ काम रह ही जाता है। तो अभी वो उठ गया है, पानी वानी पी के वो बाथरूम से जाएगा, फिर अपना वो काम शुरू करेगा, अपना नहाना वहाना शुरू करेगा। तब तक मेरा भी काम इधर हो जाएगा। तो जिस टाइम मैं उठती हूँ उस टाइम सब सोए रहते हैं। मेरा सारा काम जो क्लीनिंग का है नहाना वहाना है मैं वो आराम से कर लेती हूँ, उसके बाद इसको उठाती हूँ। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ पे भुजिया भून लेती हूँ और भुजिया के साथ उसको पूड़ी दे दूँगी। ऐसे आलू का भुजिया के साथ पूड़ी अच्छा लगता है खाने में, तो वो ले जाता है। और यहाँ मैं उसको जल्दी फटाफट दे देती हूँ बना के। तो सुबह जब मेरा सुबह होता है ना तो मेरा काम बहुत जल्दी जल्दी भागम भाग रहता है। मेरा सुबह करने का, एक को उठाओ उसको स्कूल भेज, फिर दूसरे को उठाओ उसको तैयार करो, उसको उसका तो मेरा सारा काम करना पड़ता है। तो उसको भी उसको करके उसको स्कूल भेजती हूँ। उसके बाद फिर वहाँ से भाग के आती हूँ, फिर जल्दी से हस्बैंड को भी ऑफिस निकलना रहता है तो उनको भी नाश्ता बना के देती हूँ जल्दी से। तो सुबह मेरा इतना भागा भाग होता है, लेकिन जो भी होता है सुबह का जल्दी उठ जाती हूँ ना तो सारा काम 10 बजे के अंदर मेरा सारा काम हो जाता है। उसके बाद मेरे पास अपना थोड़ा सा फ्री का टाइम होता है जिसमें मैं अपना काम कर सकती हूँ। थोड़ा सा एडिटिंग का काम होता है वो सब कर लेती हूँ। बाकी फिर खाना वाना बनाने का जो काम होता है, अगर हस्बैंड जल्दी आ जाते हैं तो फिर लंच में बनाती हूँ। नहीं तो फिर जब आयुष आता है उस टाइम कुछ है जो भी उसको देना रहता है खाने के लिए वो बनाती हूँ। तो उसके बाद मेरा सारा काम खत्म हो जाता है। फिर रात से ही या शाम से ही शुरू होता है। चाय वाय जब शुरू बनने का टाइम होता है तो उस टाइम शुरू होता है मेरा
काम और फिर रात का खाना का टाइम शुरू होता है। तो इस टाइम तक मेरे सुबह का काम होता है ना, वो सारा 10 बजे तक मेरा काम खत्म हो जाता है। तो सुबह जल्दी उठ जाने के काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। सुबह जल्दी उठ जाने से मैं नहाना वाना भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, नाश्ता भी मेरा टाइम पे हो जाता है। अगर मैं थोड़ा सा लेट कर देती हूँ, कभी कभी नहीं, हर संडे को मैं लेट से उठती हूँ। कल संडे था तो कल मैं थोड़ा लेट ही सो के उठी थी, जिसके कारण मेरा सारा काम लेट से हुआ था। पूरा दिन मेरा मतलब ऐसे ही बीत जाता है दिन। सो थोड़ा सा सुबह लेट से सो जाओ तो पूरा दिन आपका जो काम का जो है ना वो पूरा लेट होता रहेगा। तो कोई बात नहीं, संडे का एक दिन तो सोने को लिए मिलता है, तो उस दिन मैं सो जाती हूँ, चाहे काम कितना भी लेट क्यों ना हो, मैं सोती हूँ उस दिन। तो यहाँ पे उसको नाश्ता दे दूँगी। और फिर अभी आज मंडे था तो मंडे सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं उठ जाती हूँ जल्दी, क्योंकि जो नहाना वाना होता है ना वो काम अगर मेरा हो जाता है तो मुझे लगता है कि सारा दिन का काम मेरा हो गया है। नहीं तो क्या होता है कि एक को स्कूल भेजती हूँ, दूसरे को फिर भेजने लगती हूँ, तो फिर नहाने का टाइम नहीं मिलता। फिर हस्बैंड को ऑफिस भेजना रहता है तो उस नहाने का फिर लेट हो जाता है, नहाना लेट होता है, फिर नाश्ता लेट होता है, फिर बाकी सारा काम लेट हो जाता है। इसलिए मैं सुबह ही नहा लेती हूँ जल्दी से उठ के। सारा काम जब रात में करके सोती हूँ ना तो मुझे सुबह को तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहता है। मुझे पता होता है कि सुबह मुझे क्या करना है, कितने समय में मेरा काम हो जाएगा, वो सब पता था। लेकिन उसके बाद फिर जल्दी से यहाँ, और मैं संडे को ही दिन में ही सारा पूरे वीक का मैं सोच लेती हूँ उसको लंच में क्या देना है। मुझे पता है कि वो क्या पसंद से खाता है, तो वही पसंद से जो जो खाता है वही मैं देती हूँ, क्योंकि इसका स्कूल काफ़ी, मैंने बताया ना कि काफ़ी लंबे देर तक होता है। अगर मैं उसके पसंद का खाना नहीं दूँ तो वो नहीं, मतलब उतना पसंद से नहीं खाएगा, खा तो लेता होगा ज़रूर, लेकिन उतना पसंद से नहीं खाता है, वो थोड़ा बहुत छोड़ के ही ले आता है। तो ऐसा क्यों करना कि बिना पसंद के खाना देने से अगर भूखा रह जाए तो इससे मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं कभी भी ऐसा नहीं देती हूँ, मैं हमेशा उसको जो भी वो खाता है अच्छे से पसंद से खाता है मैं वही उसको देती हूँ। तो पूरा वीक का मैं सोच के रखे रहती हूँ कि मुझे क्या देना है। तो यहाँ लंच जिस मेरा बन गया तो उसको पैक करके मैं दे दे रही हूँ। राइस भी यहाँ पर रेडी हो गया था, वो बोल रहा था जल्दी दो, टाइम हो रहा है। तो जो अभी मौसम क्या ना, बादल जैसा हो गया पूरा, और हल्की की मतलब बूंदा बूंदी इस टाइम, तो अभी बूंदा बूंदी हो रही थी। जब आयुष जा रहा था उस टाइम थोड़ा सा हल्का फुल्का बारिश था, भीगने वाला बारिश नहीं था, रेनकोट नहीं पहनना था। तो वहाँ थोड़ा बहुत बारिश थी, तो जल्दी से वो अपना लंच बैग लेके जाएगा। मैं आपको बाहर भी दिखाती हूँ जब आयुष चला जाएगा। तो आज जैसे जैसे समय बीत रहा है ना, तो वैसे वैसे बारिश तेज़ भी हो रही थी। तो यहाँ पे आयुष को अपना जा रहा है स्कूल, इसके हाँ जी, पापा भी कोई जाएंगे बात। छोड़ने के लिए। तो वो भी निकलेंगे अभी। वो ऐसे तो अभी जब ये नहीं थे यहाँ पे तो वो अकेले ही जाता था नीचे, मैं तो उसके साथ नहीं जाती थी, क्योंकि ओजी घर पे सो ही रहती थी ना, तो इसका उसको मैं ले उसके साथ नीचे नहीं जाती थी। तो बारिश का मौसम भी हल्का हल्का हो रहा था, तो मैं यहाँ पे चाय बनने के लिए रख दी। चाय मेरा बन गया था, हस्बैंड उसको बस में बैठा के आ गए थे, और ओजी भी उठ गई थी, तो उसके लिए मैं ओट्स बना के रख दी हूँ। उसको भी ब्रश व्रश भी करवाऊंगी, पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद उसको ब्रश करवा दूंगी, उसके बाद उसको भी खिला के फिर मुझे उसके काम में लग जाना है। तो उसको भी जल्दी से खिला उला के उसको ड्रेस पहनना है। और मौसम बाहर ऐसा हो रहा है ना कि बारिश अभी थोड़ा सा तेज़ हो गई है, तो सोच रही हूँ आजूजी किसी स्कूटर पे लेके जाती हूँ ना तो भीग जाएगी वो। तो हस्बैंड को भी जल्दी निकलना है, तो सोच रही हूँ उनके साथ निकल जाओ। ये देखिए मौसम कितना भी ऐसा हो गया, पूरा बादल हो गया, अंधेरा पूरा लग रहा था रूम में भी। मतलब आप लाइट ऑफ कर दो ना तो आपको लगेगा नहीं कि सुबह हुआ है। लाइट जल रहा था तभी लगा था कि हाँ थोड़ा सा दिन है, नहीं तो अगर लाइट ऑफ कर देने के बाद अब मौसम देखिए, बारिश कितनी तेज़ होगी। आयुष जब गया था उस टाइम उतनी बारिश नहीं थी। तो यहाँ ओजी तैयार हो गई थी अपना ये, और अब उसका बैग तो रखा हुआ था, मेरा बैग नहीं था, तो वो जाके कबर्ड खोल के बोल रही थी मम्मा इसे बैग निकालो और चलो। मतलब स्कूल जाने के लिए इसको इतना ये तैयार रहती कि क्या क्या करना है, बैग लेना तभी मम्मा जाएगी, बिना बैग लिए नहीं जाएगी मम्मा। तो बारिश अभी और भी तेज़ होगी, तो ओजू को भी कार से ही छोड़ के आई हूँ, बस पास में ही स्कूल है, लेकिन फिर भी वो भीग जाती। तो उसको हम लोग अभी कार से ही स्कूल छोड़ के गए हैं। तो हस्बैंड को भी निकलना था तो मैं उन्हीं के साथ चली गई, फिर वो आके मुझे यहाँ पे घर पे ड्रॉप करके फिर वो ऑफिस निकल गए हैं। तो सारा काम मेरा जो सुबह का था वो सारा हो गया है। कपड़ा पूरा एक बंडल रखा हुआ था चेयर पे मेरा, उसे मुझे फोल्ड करना रहता है। कपड़ा क्या होता है ना, उठा उठा के मैं अंदर ले आती हूँ, चेयर पे रख देती हूँ। और जब भी मुझे फ्री टाइम होता है, मुझे लगता है कि हाँ अब सारा काम हो गया तो ये कपड़ा भी फोल्ड कर लेना चाहिए, तो मैं कपड़ा फोल्ड कर लेती हूँ। तो और भी बाहर मुझे मशीन में भी कपड़े भी लगाना है। मतलब ये कपड़ा मेरा फोल्ड करने का ना हमेशा चेयर पे रखा ही रहता है। एक बार मैं फोल्ड करती हूँ तब तक बाहर वाला सूख जाता है, फिर वो ला के मैं चेयर पे रख देती हूँ। तो लगा रहा है मेरा ऐसे ही चेयर पे कपड़ा रखा रहता है। मुझे कपड़ा फोल्ड करने में थोड़ा मुश्किल लगता है कि इसको बैठ के बाकी काम क्या है ना कि एक दो काम आप साथ में करते रहते हैं, लेकिन कपड़े को फोल्ड करने के लिए कि आपको बस उसके वहीं पे बैठ के ही कपड़ा आपको फोल्ड करना है। तो ये ढेर सारे कपड़े, और रोजी का कपड़े भी थोड़ा सा ज़्यादा गंदा करती है वो। गंदा तो नहीं करती लेकिन पानी वानी गिरा देती है, अभी ग्लास से पानी पीती हो तो वो ज़्यादातर कपड़ा गीला कर देती है। तो बार बार उसको चेंज करना पड़ता है कपड़े को, तो वो सब भी हो जाता है। तो यहाँ कपड़ा वपड़ा फोल्ड कर लूँगी। जो सुबह का जो सारा काम था मेरा हो गया है, नाश्ता वास्ता भी मेरा हो गया है। अभी अब 10 बज रहा होगा, इतना समय मेरा सारा काम हो चुका है।
अब मेरा अभी जो है वो फ्री टाइम तो मेरा कभी नहीं होता है, लेकिन अभी हाँ, किचन का काम नहीं है और घर का काम नहीं है, ये तो है। लेकिन अपना जो मुझे काम है वो सारा काम मुझे अभी करना ही है। कुछ कपड़े ऐसे रहते हैं कि जिसको आयरन करना रहता है, वो सब भी आयरन आयरन करूँगी। तो मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर आपको मेरी ब्लॉग अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।